हंटर 350 का आपने बेस मॉडल तो देखा होगा, लेकिन आपने बेस प्रीमियम मॉडल नहीं देखा होगा। तो ये है टर्मैक ब्लैक कलर में हंटर 350 का नया बेस प्रीमियम मॉडल। अब हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हो सकती है कि बेस क्या है, प्रीमियम क्या है, तो मैं आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करूंगा इस वीडियो में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस मोटरसाइकिल की प्राइस टीवीएस रोनिन और यामाहा एक्सएसआर से भी कम है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं चावला राइडर्स, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। शुरुआत करते हैं, पहले आप बेस और प्रीमियम को समझ लो। तो बेस का मॉडल जो रेट्रो मॉडल आता है उसमें आपको सिर्फ स्पोक व्हील मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको एलॉय व्हील मिलते हैं, इसलिए ये बेस प्रीमियम मॉडल है। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है, ये जो एलॉय व्हील हैं ये टॉप मॉडल वाले नहीं हैं। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको सेंटर स्टैंड भी मिलता है। पहले इसमें आपको सिर्फ साइड स्टैंड मिलता था, लेकिन अभी आपको इसमें सेंटर स्टैंड भी मिलता है, ये अच्छी बात है। अब इसमें और कितनी अपडेट हुई हैं मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है टर्मैक ब्लैक कलर हंटर 350 का। यहाँ पर देखोगे रॉयल इनफील्ड लिखा हुआ है, स्टिकर से लिखा हुआ है। ये ग्लॉसी कलर है, देखने में अच्छा लग रहा है। ब्लैक कलर की मोटरसाइकिल है और पूरी ये ब्लैक है और कोई कलर नहीं है। यहाँ पर देखोगे ये है। अभी मैं आपको अपडेट बता देता हूँ, जिससे मॉडल और डिज़ाइन पर बाद में चलेंगे क्या दिक्कत है। देखो ये एलॉय व्हील जो हैं ये बेस मॉडल वाले हैं, बिल्कुल भी टॉप मॉडल वाले मत समझना, क्योंकि टॉप मॉडल में अलग है और उसकी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा बेस वर्सेस टॉप मॉडल, तो उसको आपको देखना है, ठीक है। तो ये एलॉय व्हील इसमें आपको मिलता है, इसलिए ये थोड़ी सी प्रीमियम है। और दूसरी चीज़, इसमें आपको सिर्फ सिंगल डिस्क ब्रेक मिलती है, लेकिन आपको सिंगल चैनल एबीएस मिल जाता है। ये एबीएस की प्लेट है, 180/17 का ट्यूबलेस टायर है, टायर साइज में अंतर है, ध्यान रखना है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये ड्रम ब्रेक के साथ आती है, 153 mm की ड्रम ब्रेक ये वाली है, ये ड्रम ब्रेक के साथ आती है। और दूसरी चीज़ अंतर है टायर का, 120/80/17 का इसमें ट्यूबलेस टायर है, ठीक है। पहले वाला जो मतलब जो टॉप मॉडल आता है उसमें 140 mm के होते हैं, तो 20 mm इसकी चौड़ाई कम है, इसलिए ये आपको कम चौड़े फील हो रहे होंगे। बाकी ये जो पीछे का रियर प्रोफाइल है ये सब कुछ वैसा ही रहता है। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ये है इसका रियर लुक जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बाकी स्प्लिट ग्रैब रेल सब कुछ आपको मिलती है, लेकिन साइड से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चैन और ये चैन कवर, सस्पेंशन सब कुछ वही मिलते हैं, वही स्विंग आर्म है। एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है कि ये जो आप प्लेट देख रहे हैं, अगर आप टॉप मॉडल लेंगे तो इसके ऊपर कवर रहेगा। कुल मिला के कॉस्मेटिक वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, इसमें यहाँ पर वो चीज़ें नहीं लगाई गई हैं, इसलिए जिससे इसका प्राइस कम किया जा सके। बाकी साइड पैनल वही हैं, इस पर रॉयल इनफील्ड हंटर 350 लिखा हुआ है। एक अंतर आपको और दिखाना है कि यहाँ पर इसमें आपको सिर्फ हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट मिलती है, इसमें आपको एलईडी नहीं मिलती है। और फ्रंट से आप इसके इंडिकेटर देखेंगे तो ये पार्किंग ऑन है और ये स्टार्ट होने के बाद ये लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है भाई। और बाकी सब कुछ तो मैंने आपको दिखाई दिया है। ये देखो ये हाई बीम लो बीम भी खड़ी गाड़ी पर नहीं होगी, तो ये चीज़ है। बाकी इस पर सस्पेंशन के बूट तो मिल ही जाते हैं। अभी एक अंतर उधर से दिखाओ भाई, उधर से दिखाओ। हाँ, यहाँ से देखो, यहाँ पर आपको काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। जो टॉप मॉडल अब आ रहा है, मतलब टॉप और बेस में अब यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिलेगा। वो क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो पहली बात तो ये स्विच पहले इसमें एकदम बेसिक सी आती थी, लेकिन अभी ये प्रीमियम आ चुकी है। मतलब जो टॉप मॉडल में आपको स्विच मिलती थी वही स्विच आपको यहाँ पर मिलती है। ये अब यहाँ पर मिल रही है और ये आपको मिल रही है 1000 की लाइट। दूसरा अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो आप ये देख रहे हैं मास्टर सिलेंडर, इसका डिस्क ब्रेक का सिस्टम, ये पहले चौकोर हुआ करता था, लेकिन अभी इसमें ये टॉप मॉडल वाला आ गया है। और इधर से ही आ जाओ भाई, इधर से। और इधर आप देखेंगे तो ये चीज़, आप इसका लीवर देखेंगे तो ये चीज़ चेंज हो चुकी है, मतलब कि यहाँ पर ये कंप्लीट आपको टॉप मॉडल मिल रही है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर ये स्विच, ये भी आपको प्रीमियम मिल रही है, हाई बीम लो बीम की मिल रही है। यहाँ पर इंडिकेटर मिल रहा है, यहाँ पर ये हॉर्न मिल रहा है और आई बटन इसमें भी मिल रही है। और बड़ी बात, यहाँ पर आपको देखो टाइप सी की चार्जिंग मिल रही है, मतलब फास्ट चार्जिंग आपको इस मोटरसाइकिल में यहाँ पर मिल रही है। अब आप अंतर और पूछोगे, जहाँ पर प्राइस को कट किया गया है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको की दिखाना चाहूँगा, ये है की इसकी बेस प्रीमियम मॉडल की, अंतर कोई नहीं है। अब अंतर यहाँ पर है कि जब आप टॉप मॉडल लेते हैं तो ये आपको मीटर मिलता है, साथ में यहाँ पर ट्रिपर नेविगेशन का यहाँ पर एक डिब्बा लगा होता है जिसमें ट्रिपर नेविगेशन होता है। वो चीज़ यहाँ से रिमूव किया गया है, तो वायरिंग हटेगी, सब कुछ हटेगा।
तो ये चीज़ यहाँ पर इसमें नहीं है, लेकिन आपको डिजिटल और एनालॉग मीटर इसमें आपको मिलता है। आप यहाँ पर देखेंगे सुई यहाँ गई, फिर सुई वहाँ गई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये लो फ्यूल वार्निंग, बैटरी की, न्यूट्रल की, ABS की, चेक इंजन लाइट, इतनी चीज़ें आपको मिल रही है। मीटर में आपको क्या क्या बताएगा, आपको यहाँ पर ये टाइम बता रहा है प्यार से। यहाँ पर ट्रिप F है, और जब मैं आई बटन को क्लिक करूँगा यहाँ पर, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये ट्रिप F से ओडोमीटर आ गया 1.5 किलोमीटर, ये टोटल चली हुई है। ट्रिप A में 1.5 किलोमीटर, ट्रिप B में 1.5 किलोमीटर, ट्रिप F में 0.2 किलोमीटर। ठीक, तो इतने ही फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। प्राइस इतनी कम है कि सुनने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। इसलिए आप समझो कि यहाँ से देखो, यहाँ से पहले ये बहुत ही गरीब चीपर दिखती थी, गरीब दिखती थी। अभी यहाँ पर ये एकदम प्रीमियम दिख रही है। सिर्फ यहाँ पर आपके पैसे बचाए गए हैं बस। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि देखो कुछ चीज़ें और बता दूं, तब लास्ट में थोड़ा सा वो बताऊंगा। अभी इंजन की बात करें, इधर से आकर दिखाओ भाई ज़रा। ठीक है, इंजन वही है जो इंजन पहले आता था, वो उसको स्विच ऑफ कर दो। इसमें जो इंजन आता था वही इंजन आ रहा है, और इंजन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। 20.2 bhp की पावर है, 6100 आरपीएम पर, 27 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, 6000 आरपीएम पर, 160 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है, 13 लीटर का पेट्रोल टैंक है, और भाई 300 mm आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे 153 mm की इसमें ड्रम ब्रेक है, 181 किलोग्राम इसका वजन है, 790 mm इसकी सीट हाइट है। मैं बैठ के दिखा देता हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए बाद में। आप कहते हो सीट हाइट के बारे में बताया करो। 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है, पैर एकदम पहुंच रहे हैं, एड़ियाँ एकदम पहुंच रहे हैं। मैं बहुत तसल्ली से, प्यार मोहब्बत से बैठा हूं इस पर, कोई दिक्कत मुझे आ नहीं रही है। ठीक है, अभी सीट हाइट भी क्लियर हो गई, 5 फुट वाले भी चला सकते हैं। इसको खड़ी करके आपको साउंड सुना देता हूं मैं। और मतलब मैं आपको बता दूं कि आप जैसे आसानी से इसको डबल स्टैंड पर खड़ी कर सकते हैं। तो ये तो है इसका साउंड में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अभी आती है मेन टॉपिक, प्राइस की बात। अभी राहुल उधर से कोई आएगा, इधर तुम खड़े हो जाओ तो बताऊंगा। अब ठीक है, प्राइस सुनोगे एकदम खुश हो जाओगे। मात्र ये हंटर 350 का नया बेस प्रीमियम मॉडल आपको 1,75,000 ऑन रोड प्राइस में मिलेगा। लगभग बता रहा हूँ, घटती बढ़ती रहती है, तो 1,75,000 रुपये ऑन रोड प्राइस में मिलेगी। अब इसकी प्राइस हंटर से भी, वो मतलब क्या बोलते हैं, TVS रोनिन से भी कम है, और यामाहा की XSR से भी इसकी प्राइस कम है। ठीक, तो 350 मतलब 350 सीसी की मोटरसाइकिल आपको, जो 220 सीसी 150 सीसी की मोटरसाइकिल से भी कम है। आपको समझौता किन किन चीज़ों का करना होगा। देखो, मैंने आपको बता दिया एलॉय व्हील का, तो आपको पता चल गया। नहीं तो आपको तो यही पता चलेगा कि एलॉय व्हील मिल रहे हैं। तो एलॉय व्हील टॉप मॉडल वाले नहीं, लेकिन एलॉय व्हील हैं। 20 mm टायर का साइज़ कम हुआ है, वजन उतना ही है, पावर उतनी ही है। मीटर में सिर्फ ट्रिपल नेविगेशन की कमी आई है बस। और दूसरी चीज़, मैं आपको बेच नहीं रहा हूँ, सिर्फ इस मोटरसाइकिल के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो फीचर्स में थोड़े बहुत कटौती की गई है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखने से ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ये तो एकदम बेसिक मॉडल है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है नहीं। देखने में ये बेस प्रीमियम लग रहा है। तो कहने का मतलब काम आपका चल सकता है उन लोगों का जो लोग जैसे आवाज़ के लिए, चलने के लिए लेते हैं। फीचर्स का बहुत ज़्यादा उनको मायने नहीं रखता है। लेकिन अब जिन लोगों को टॉप मॉडल चाहिए, तो उसमें एक प्रॉपर वीडियो मैं बनाने वाला हूँ दोनों मोटरसाइकिल को कंपेयर करके। आप उस वीडियो को देख लेना, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। फिलहाल ये मोटरसाइकिल आपको कैसी लगी, इसकी प्राइस आपको कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर दें। माइलेज 30 के आसपास इस मोटरसाइकिल की आपको मिल जाएगी। फिलहाल कैसी लगी ये मोटरसाइकिल, आप अपनी राय जरूर दें। वीडियो हमारी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।